इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आसिफ अली जरदारी की बरियत के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, समात का मजीद अहवाल बताएगा। आसिफ अली जरदारी की 4 अप्रैल में बरियत के खिलाफ अपीलों पर समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समात चीफ जस्टिस अतर मंडल ने यह सबकार किया कि नैब के पास मेरिट पर कोई केस नहीं है, हमने केसेस वापस लेने की दरख्वास्त दायर की है। प्रोसिक्यूटर नैब ने यह मौकफ अपनाया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि अदालत ने आपको कई बार कहा कि यह अपील मेरिट पर भी नहीं बनती। प्रोसिक्यूटर ने यह मौका अपनाया कि बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए मुतल्लिका अथॉरिटी ने अपीलें वापस लेने की मंजूरी दी है। चीफ जस्टिस ने यह भी सत्कार किया कि क्या नैब ने कोई इंक्वायरी की कि केस का रिकॉर्ड कहाँ गया। प्रोसिक्यूटर नैब ने यह मौका अपनाया कि इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आसिफ अली जरदारी की बरियत के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क दिया कि हम नैब की अपीलें वापस लेने की दरख्वास्त भी मंजूर कर रहे हैं। नैब की अपीलें मेरिट पर खारिज की जा रही है, ये अपीलें मेरिट पर बनती ही नहीं। जस्टिस सरदार इजाज साहब ने यह सत्कार किया, क्या आपको नहीं मालूम कि केसेस का रिकॉर्ड कहाँ गया। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क दिया कि इनको मालूम है कि रिकॉर्ड कहाँ गया। आपने गुज़िश्ता समात पर कहा था कि रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट और एहतसाब अदालत के दरमियान से गायब हुआ। क्या आप कहते हैं कि रजिस्ट्रार ने वो रिकॉर्ड गायब किया जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर जहांजेब बरवाना ने ये मौका अपनाया कि इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। नैब ने आरएसएस सेक्टर ARY गोल्ड कोटेक्ना और SSG रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपीलें दायर की थी। बहुत शुक्रिया ताहिर, आप समाज से मुतालिक हमें मजीद अपडेट कर रहे थे।